फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बुशरा बीबी ही है कि जो बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ की और हम सब की तबाही और बर्बादी का अगर कोई मौजब है तो वजह है तो वो ये बुशरा बीबी है। इन्होंने जिस अंदाज से अपने मुरीद को अपना जनाब जेरे नगी किया और मुरीद की वीलॉग्स सारी दुनिया पीसीओ वीलॉग सुन चुकी है कि जिसमें वो ओपनली पिछले एक साल में कह रहे थे कि मेरी मुर्शद सिर्फ जनाब बुशरा बीबी है। मैं तो सिर्फ बुशरा बीबी को मानता हूँ, मेरी नजरों में जो बुशरा बीबी का मकाम है वो किसी का नहीं है। तो जब मुर्शद के कहने पे वो चले तो आज पाकिस्तान दिवालिया हुआ है, आज इनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, आज तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। आज पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है कि तोशा खाना के वो तहाइफ जिसपे मस्जिद नबवी की जनाब तस्वीर बनी हुई हैं, उनको ओने पौने तोशा खाना से खरीद के करोड़ों अरबों रुपए की मालियत में बेच के जो जग हसाई पूरी दुनिया में करवाई गई, जो सऊदी हुकूमत के साथ जो पाकिस्तान की कई दहाइयों के ऊपर मबनी ताल्लुकात हैं, उनको बगाड़ा गया। फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सियासत का सत्यानाश। तो सारी चीजें बेची गई तोशा खाना की, ये साबिक वजीर आजम की जानिब से बेची गई, तो उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत होना, क्या समझते हैं ये ठीक है? नहीं तो ठीक है ना। ये देखें, जो आपका केस चला है तोशा खाना का, वो तो मेरिट के ऊपर चला है और इस तोशा खाना केस को कई दफा जनाब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, वहां से दोबारा जनाब ये उस अदालत के अंदर आया गया और उसमें अब जो सजा हुई है प्रॉपर प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हुई है। और सारी दुनिया को पता है, गवाहान ने गवाही दी है कि हाँ जी कहाँ से घड़ी आई, कैसे घड़ी तोशा खाना से ली गई, कैसे जनाब उसकी जनाब गलत किस्म की रसीदें बनाई गई और फेक किस्म की, कैसे जनाब उसको दुबई की मार्केट में और इस्लामाबाद की मार्केट में उसके रेट लगवाए गए, कितनी मालियत में उसको बेचा गया। ये सारी चीजें खाना काबा की जनाब तस्वीर वाली आपकी जनाब मुकद्दस किस्म का एक तोहफा था। और जब ये चीजें सारी सऊदी हुकूमत को पता चलती हैं तो उनका पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान की रियासत के हवाले से क्या इमेज क्रिएट हुआ होगा। अच्छा फयाज साहब, ये भी हमने देखा कि जो बानी पीटीआई है उनकी जानिब से वकला को पेश नहीं किया जा रहा था मुख्तलिफ समातों पे, कहीं ना कहीं डिले करने के चक्कर में समझा जा रहा था इस सारे प्रोसेस को। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब बानी पीटीआई ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है ये सब करके? असल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जस्टिस बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल के जनाब आदी हुए थे कि उस वक्त का जो अदालती सिस्टम था वो तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने जनाब मेरा माही छैन छबीला मैं तो नाचूंगी वाला माहौल बनाए बैठे। ठीक है ना, वो तो आज ये आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वाला माहौल बनाए बैठी थी। गाने तो आपने बड़े सूट के सेट किए। नहीं, कहने का मकसद ये है कि वहां तो अजीबो गरीब माहौल था, माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावांगी वाला माहौल था, जंज टुर पई वाजिया नाल में लुड़ियां पावा वाला माहौल था। इस वक्त फिर मुखालिफिन के लिए ऐसा ही माहौल है, जंज टुर पई वाजिया नाल में। कहने का मकसद ये है, ये उस वक्त के आदी थे जस्टिस बंदयाल की जनाब अदालत के। अब उन्हें ये नहीं पता है कि वो गई जस्टिस बंदयाल का ससुराल और जस्टिस बंदयाल जनाब फैन थे जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। साहब किसी और सियासी जमात को फायदा हो सकता है अभी मौजूदा सूरत हाल का? यार किसी को फायदा हो या ना हो, इनको टके आने का कख का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान की आवाम की मेंटेलिटी आप जानते हैं, ये बड़े सगीर की आवाम है। ये आवाम कभी भी हारे हुए बंदे और जनाब सजा याफ्ता बंदे के साथ नहीं चलती कभी भी। और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही रोल गई है जब आपके पास बल्ला इंतखाबी निशान नहीं है। पर फयाज साहब कहीं ना कहीं पर एक सिंपैथी फैक्टर आने जाता, पाकिस्तान की आवाम की बात कीजिए तो जज्बाती बहुत है। और सर कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। आपको नहीं पता बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे इनकी अपनी लड़ाइयां तो आ ही नहीं रही। सोशल मीडिया पे इनकी यकीन जाने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दस्तों गिरबान हुए हैं टिकटॉक पे। हर रोज ये अपना कैंडिडेट चेंज कर रहे होते हैं। कल तक इनके पिंडी के अंदर कैंडिडेट चेंज हुए हैं, कल तक 8 दिन रह गए इलेक्शन में, कल तक ये कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं। हर रोज इनके कैंडिडेट चेंज होते हैं या इंतशार का शिकार हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है, डिमोरलाइज हो चुके हैं और इनका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। सियासत खत्म है, फिनिश है। हाँ साहब, ये फैसला तो चैलेंज हो सकता है ना, तो जैसे पहले भी कहा जाता है, बात कहने लगा था आपने बीच में टोक दिया। जी जी हाँ, अब डिपेंड करता है इनके एटीट्यूड के ऊपर कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का रवैया क्या बनता है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी
सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।